कहानी की शुरुआत होती है रात के बीचों बीच सियोल, दक्षिण कोरिया में एक छोटी सी लड़की पार्क में इधर उधर भाग रही है। वो दरअसल अपनी खोई हुई गुड़िया ढूंढ रही है। जब उसे आखिरकार अपनी खिलौना गुड़िया मिलती है, तभी अचानक आसमान में चिंगारियां और बिजली जैसी चमक दिखाई देती है। लड़की पीछे मुड़कर देखती है और जोर से चिल्ला पड़ती है, क्योंकि उसके सामने से एक विशालकाय राक्षस गुजर रहा होता है। अब कहानी 25 साल आगे बढ़ती है न्यूयॉर्क सिटी। यहाँ हमें मिलती है ग्लोरिया से, जो पूरी रात पार्टी करके अपने अपार्टमेंट लौट रही है। उसका बॉयफ्रेंड टिम गुस्से से भरा हुआ है। टिम उसे सुनाता है कि नौकरी छूटने के बाद से ग्लोरिया कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करती, बस सोफे पर पड़ी रहती है और नशे में पार्टी करती है। टिम कहता है कि वो अब और उसकी ड्रंक गड़बड़ी को संभाल नहीं सकता और इसलिए वो ब्रेकअप कर देता है। उसने पहले ही उसका सामान पैक कर दिया है और चाहता है कि जब तक वो ऑफिस से लौटे ग्लोरिया घर खाली कर दे। टिम जैसे ही निकलता है, ग्लोरिया के पार्टी वाले दोस्त अपार्टमेंट में घुस आते हैं, लेकिन इस बार ग्लोरिया इतनी सदमे में होती है कि कोई रिएक्शन नहीं देती। कुछ समय बाद ग्लोरिया अपने बचपन के घर लौट आती है। एक छोटे कस्बे में घर इतना खाली है कि वहाँ फर्नीचर तक नहीं है, तो वो जमीन पर सो जाती है। अगले दिन सुबह जब वो एयर मैट्रेस खरीदने जाती है, तो उसे अचानक अपने बचपन का दोस्त ऑस्कर मिल जाता है। ऑस्कर उसे घूमने का न्योता देता है। ग्लोरिया झूठ मूठ बताती है कि वो तो बस छुट्टियां मनाने आई है और मान जाती है। ऑस्कर के बारे में ग्लोरिया बार बार अपना सिर खुजाती रहती है। वो बताती है कि ये एक नर्वस टिक है। उसे कभी कभी अजीब सी खुजली महसूस होती है। वहाँ उसे ऑस्कर के दोस्त जोएल और गार्थ भी मिलते हैं। ग्लोरिया पीने से बचने की कोशिश करती है, लेकिन ऑस्कर जबरदस्ती बियर सामने रख देता है और आखिरकार वो पी ही लेती है। बार बंद होने के बाद सब लोग देर रात तक बातें करते और पीते रहते हैं। इस दौरान जोएल उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लोरिया पीछे हट जाती है। ऑस्कर ये देखकर भड़क जाता है और अपने दोस्त पर चिल्लाता है। उसके बाद ग्लोरिया अपने एयर मैट्रेस को खींचते हुए पार्क तक लाती है, लेकिन सेट करने से पहले ही वहीं सो जाती है। नींद में वो सपना देखती है, बचपन की वही पार्क, तेज हवाएं, आसमान में बिजली। तभी बहन का फोन आता है और उसे झकझोर कर जगा देता है। बहन बताती है कि सियोल पर एक विशालकाय मॉन्स्टर ने हमला किया है। घबराई हुई ग्लोरिया कंप्यूटर खोलती है और लाइव फुटेज देखती है। मॉन्स्टर शहर में तबाही मचा रहा है। वो तुरंत टिम को कॉल करती है और बात करना चाहती है, लेकिन टिम कहता है कि ये घटना 9 घंटे पहले हुई थी और तुमने तब से कुछ भी नोटिस नहीं किया, क्योंकि तुम फिर से नशे में डूबी हुई थी। ग्लोरिया गुस्से में फोन काट देती है। शाम को वो वापस बार में जाती है और बड़े स्क्रीन पर मॉन्स्टर की फुटेज देखती रहती है। न्यूज चैनल बताते हैं कि कितने लोग मारे गए हैं और हवा तक जहरीली हो गई है। इसके बाद वो बाहर निकलकर ताजी हवा लेने पार्क जाती है और बेंच पर सो जाती है। अगली सुबह वो टिम को कॉल करती है, लेकिन टिम पहचान लेता है कि वो फिर से नशे में है और बात करने से मना कर देता है। गुस्से में ग्लोरिया फोन जमीन पर फेंक देती है। फिर वो घर लौटकर अपना बेड फुलाने लगती है, लेकिन सो जाती है। अचानक ऑस्कर आ जाता है, उसके लिए पुराना टीवी लाकर। टीवी सेट करते हुए ऑस्कर बताता है कि मॉन्स्टर फिर से सियोल में दिखाई दिया है, लेकिन इस बार वो सिर्फ खड़ा रहा और अजीब हाथ के इशारे करता रहा। हाँ, कुछ बिल्डिंग गिर गई और थोड़े लोग घायल हुए, लेकिन पिछले बार की तरह भारी हमला नहीं हुआ। ध्यान देने वाली बात ये थी कि मॉन्स्टर हर बार ठीक 8:05 बजे ही आता है। यही टाइमिंग थी 25 साल पहले वाली घटना की भी। तब लोगों ने इसे फेक मान लिया था, क्योंकि बस एक ही फोटो थी, लेकिन अब तो सब कंफर्म है। ऑस्कर जाते जाते ग्लोरिया को अपने बार में काम ऑफर करता है। ग्लोरिया खुशी से मान जाती है और उसे गले लगाती है, लेकिन उसी समय उसकी नजर टीवी पर जाती है। मॉन्स्टर अपने सिर को ऐसे खुजा रहा है जैसे वही नर्वस टिक हो जो ग्लोरिया को होता है। रात को बार में काम करते समय भी ग्लोरिया बार बार स्क्रीन पर नजर डालती रहती है। मॉन्स्टर अब जमीन पर कुछ फेंकने का इशारा करता है। अगले दिन घर पर बैठी ग्लोरिया पुराने अटैक की फुटेज को ध्यान से देखती है। उसे पता चलता है कि मॉन्स्टर के मूवमेंट्स उसकी अपनी हरकतों से मेल खाते हैं। फिर वो पार्क जाती है और वहाँ टेस्ट करने का सोचती है। ठीक सुबह 8:05 पर वो प्लेग्राउंड पर खड़ी होकर अजीब अजीब हाथों के इशारे करती है। फिर दौड़कर घर आती है और न्यूज देखती है। सचमुच मॉन्स्टर ने वही हरकतें सियोल में दोहराई। अब ग्लोरिया कंफर्म हो जाती है कि वो खुद उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करती है। सदमे में वो बिस्तर पर गिर जाती है और सो जाती है। जब उठती है तो दुनिया भर के न्यूज चैनल उसी घटना पर चर्चा कर रहे होते हैं। राहत और बचाव एजेंसियां मुश्किल में पड़ी है। इसके बाद ग्लोरिया टिम को कॉल करती है और बताती है कि उसे अब एक जॉब मिल गई है। उसी वक्त ऑस्कर सोफा लेकर उसके घर आ जाता है। वे दोनों मिलकर सोफा रखते हैं और ग्लोरिया आराम से बैठ जाती है, लेकिन ऑस्कर उसे याद दिलाता है कि बार का काम टाइम पर करना है। ग्लोरिया उसके साथ निकल जाती है और दूसरी तरफ टिम फोन पर अभी भी इंतजार करता रह जाता है। बार में टिम ग्लोरिया को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि वो पी रही होती है इसलिए
फोन नहीं उठाती। बार बंद होने के बाद ग्लोरिया तय करती है कि अब उसे अपना राज सबको बताना होगा। वो लड़कों को लेकर पार्क जाती है और उनसे कहती है कि ऑनलाइन सियोल के कैमरे चेक करो। जैसे ही वो प्लेग्राउंड पर कदम रखती है, मॉन्स्टर वहाँ प्रकट हो जाता है और बिल्कुल वही हरकतें दोहराने लगता है जो ग्लोरिया कर रही होती है, इवन डांसिंग भी। लड़के हैरान होकर देखते ही रह जाते हैं कि तभी कोरिया में मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स आते हैं और मॉन्स्टर पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। ये चोटें ग्लोरिया को भी महसूस होती है। गुस्से में वो हवा में एक मुक्का मारती है और मॉन्स्टर भी वही करता है। नतीजा ये होता है कि एक एयरक्राफ्ट गिर जाता है। ग्लोरिया को एहसास होता है कि शायद उसने पायलट्स को मार दिया है और वो डर कर घबरा जाती है, जब तक कि वो ठोकर खाकर गिर नहीं जाती और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद ग्लोरिया अपने घर पर जागती है और टीवी पर देखती है कि मॉन्स्टर के गिरने से कितना ज्यादा विनाश हुआ। इसी बीच ऑस्कर खाने का सामान लेकर आता है और ग्लोरिया को ब्रेकडाउन की हालत में पाता है, जहाँ वो मरने वालों के लिए खुद को दोषी मान रही होती है। ग्लोरिया चाहती है कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे, लेकिन ऑस्कर उसे रोकता है और अखबार दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि मॉन्स्टर के साथ एक विशालकाय रोबोट भी नजर आया था। ऑस्कर को लगता है कि ये रोबोट उसकी वजह से आया है, क्योंकि उसने भी प्लेग्राउंड पर कदम रखा था। इसके बाद दोनों नाश्ता करने डाइनर जाते हैं और इस अजीब स्थिति पर चर्चा करते हैं। उन्हें याद आता है कि जब वो बच्चे थे तब वहाँ पार्क नहीं था, बल्कि एक बंद पड़ा कंस्ट्रक्शन साइट था। ग्लोरिया को याद आता है कि एक दिन जब वो और ऑस्कर स्कूल से लौट रहे थे, तब उसके हाथ में कोरिया पर बना एक प्रोजेक्ट था और अचानक हवा का झोंका आया था। ऑस्कर ने उसे दिलासा दिया था कि प्रोजेक्ट की चिंता मत करो। इसी दौरान वो समझाती है कि शायद सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था। ऑस्कर उसे दोबारा समझाता है कि पुलिस को सब बताना सही नहीं होगा और यहीं से ग्लोरिया को एक नया आइडिया आता है। दोनों एक कोरियन रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ के मालिक से कहते हैं कि एक संदेश को कोरियन भाषा में ट्रांसलेट कर दो। फिर वो सुबह तक का इंतजार करने पार्क पहुँचते हैं। इंतजार करते वक्त दोनों अपनी जिंदगी पर बातें करते हैं। ऑस्कर खुलासा करता है कि उसे कभी ग्लोरिया की वेकेशन वाली कहानी पर भरोसा नहीं था। असल में उसने हमेशा से उसकी करियर पर नजर रखी थी और जानता था कि वो जॉब से निकाली जा चुकी है। वो ये भी बताता है कि 6 साल पहले वो शादी के काफी करीब था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई। सुबह 8:05 पर ग्लोरिया प्लेग्राउंड पर कदम रखती है और हाथ के इशारों से सबको वहाँ से जाने का संकेत देती है। ऑस्कर ऑनलाइन कैमरे देखकर उसे बताता है कि अब लोग निकल गए हैं। इसके बाद ग्लोरिया जमीन पर संदेश बनाकर कॉपी करती है। वो सबके सामने माफी मांगती है और वादा करती है कि अब आगे कोई विनाश नहीं होगा। पूरी दुनिया हैरान रह जाती है कि मॉन्स्टर वास्तव में बुद्धिमान है और लोग अब उसे एक अच्छे जीव की तरह देखने लगते हैं। काम के बाद ग्लोरिया जोएल से मिलती है और दोनों करीब आ जाते हैं, लेकिन अगली सुबह टीवी पर देखकर वो हैरान रह जाती है कि रोबोट दोबारा प्रकट हो चुका है। वो जोएल को खींचकर प्लेग्राउंड ले जाती है, जहाँ देखते हैं कि ऑस्कर मूवमेंट करके रोबोट को कंट्रोल कर रहा है और गार्थ उसे नक्शे से गाइड कर रहा है ताकि कोई नुकसान न हो। जब ग्लोरिया उसे रोकने की कोशिश करती है तो ऑस्कर कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और कम से कम उसके रोबोट ने किसी को मारा नहीं। ग्लोरिया गुस्से में प्लेग्राउंड पर कदम रखती है और उसका मॉन्स्टर भी सामने आ जाता है। लोग अपने घरों से चीयर करने लगते हैं। ऑस्कर फिर भी नहीं रुकता। तब ग्लोरिया उसे थप्पड़ मारती है और मॉन्स्टर भी वही हरकत दोहराता है। ये देखकर ऑस्कर अंतर रुक जाता है। रात को मीडिया ग्लोरिया के मॉन्स्टर को प्रोटेक्टर ऑफ सियोल कहने लगती है और थप्पड़ वाला क्लिप वायरल होकर मीम्स बन जाता है। मॉन्स्टर्स को दुनिया भर से फैन मिलने लगते हैं और लोग उन्हें लाइव देखने सियोल पहुंचने लगते हैं। बार में ऑस्कर अब और ज्यादा पीने लगता है और बार बार वही क्लिप देखता रहता है। बंद होने के बाद वो सबके साथ रूखे अंदाज में बात करता है और गार्थ को ताना मारता है कि वो हमेशा बाथरूम में क्यों रहता है। ये इशारा करता है कि शायद वो फिर से ड्रग्स ले रहा है। गार्थ गुस्से में चिल्लाता है कि वो सालों से क्लीन है और अब सिर्फ पेट की दिक्कत की वजह से जाता है। ऑस्कर के लगातार तानों से तंग आकर गार्थ चला जाता है। इसके बाद ऑस्कर जिद करता है कि ग्लोरिया को भी पीना चाहिए, क्योंकि उसने नोटिस किया है कि वो कई दिनों से शराब को हाथ नहीं लगा रही। ग्लोरिया समझाती है कि वो दोबारा नशे में गड़बड़ नहीं करना चाहती। तब ऑस्कर धमकी देता है कि अगर उसने नहीं पिया तो वो प्लेग्राउंड पर जाएगा। जवाब में ग्लोरिया बोतल उठाकर जमीन पर खाली कर देती है। ऑस्कर गुस्से से भड़क जाता है, अपनी वैन में बैठता है और जोएल को भी ले जाता है। ग्लोरिया रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वो बहुत नशे में है और कुछ गलत कर सकता है, लेकिन
ऑस्कर गुस्से में उसे गालियां देता है और यहाँ तक कि जब वो वैन के सामने खड़ी हो जाती है तब भी परवाह नहीं करता और गाड़ी घुमाकर चला जाता है। सुबह 8:05 पर ग्लोरिया देखती है कि ऑस्कर पहले से ही प्लेग्राउंड पर खड़ा है। वो दौड़ कर जाती है और दोनों मॉन्स्टर प्रकट हो जाते हैं। फिर उनकी लड़ाई शुरू होती है। ग्लोरिया पहले थप्पड़ मारती है लेकिन ऑस्कर उसे चिढ़ाता है। फिर थप्पड़ मुक्कों में बदल जाते हैं। ऑस्कर उसके हाथ पकड़ लेता है और दर्द देता है। जवाब में ग्लोरिया उसे लात मारती है और मॉन्स्टर्स भी वही करते हैं। सियोल में पूरा दृश्य लाइव चलता है और लोग चीयर करते हैं। जब ग्लोरिया उसे धक्का देने की कोशिश करती है तो ऑस्कर उसे जोर से नीचे गिरा देता है। इस बीच जोएल टैबलेट पर मॉन्स्टर्स की गिरती हुई हरकतें देखकर रो पड़ता है और दोनों से लड़ाई रोकने की गुहार करता है। इसके बाद ग्लोरिया घोषणा करती है कि वो बार की नौकरी छोड़ रही है, लेकिन ऑस्कर उसे गिराकर कहता है कि अगर वो काम पर नहीं आई तो वो सियोल को तबाह कर देगा। फिर ग्लोरिया अपने बचपन को याद करती है। उसे याद आता है कि जिस दिन पहली बार मॉन्स्टर प्रकट हुआ था उसी दिन हवा ने उसका प्रोजेक्ट उड़ाकर ले गया था और ऑस्कर उसे ढूंढने के लिए बाढ़ पार करके अंदर गया था। कुछ समय बाद जोएल उससे मिलने आता है और माफी मांगता है। वो कहता है कि गार्थ को भी बहुत अफसोस है और माफी के तौर पर उसने ग्लोरिया के घर पर ढेर सारे फर्नीचर और घर का सामान भिजवा दिया है। ग्लोरिया गुस्से में ऑस्कर के घर भागती है जवाब मांगने के लिए। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि ऑस्कर असल में एक होर्डर है, यानी चीजें इकट्ठा करके रखने वाला। उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड की तस्वीरें अब भी लगी है लेकिन उन पर खरोंचे डाली हुई है। घर भर में खाली बोतलें बिखरी है जो साफ दिखाता है कि ऑस्कर को भी उतनी ही ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है जितनी कभी ग्लोरिया को थी। ऑस्कर माफी मांगता है और क्योंकि ग्लोरिया जानती है कि नशे में इंसान कितनी गलतियां कर सकता है इसलिए वो उसे माफ कर देती है, लेकिन सिर्फ तब जब ऑस्कर ये वादा करता है कि वो अब बार में बैठकर रोज शराब नहीं पिएगा। ग्लोरिया जब घर लौटती है तो देखती है कि जोएल ने उसका लिविंग रूम सजाया हुआ है। तभी उसे टिम का फोन आता है और ये चौंकाने वाली बात बताता है कि वो उसकी होम टाउन में एक नौकरी के लिए आया है। ग्लोरिया उससे मिलने जाती है और कहती है कि ये सब बहुत अजीब है। फिर वो टिम पर आरोप लगाती है कि वो जलन में ऐसा कर रहा है। इस पर टिम गुस्से में आकर उसके वेट्रेस वाले काम को नीचा दिखाता है जिसे वो उसकी राइटिंग करियर से गिरावट मानता है। ग्लोरिया दुखी हो जाती है और निकलने लगती है लेकिन टिम तुरंत माफी मांगता है और उसे लिफ्ट देने की पेशकश करता है। बार में टिम की मुलाकात ऑस्कर से होती है लेकिन जैसे ही ऑस्कर आता है उसका असली रंग सामने आ जाता है। वो बार बार बुरे ताने मारता है और फिर पूछता है कि इस बार के अंदर सबसे इररिस्पॉन्सिबल काम क्या हो सकता है। इसके बाद वो एक बड़ा सा फायर क्रैकर निकालता है और फर्नीचर हटाने लगता है जिससे सारे कस्टमर्स डर कर निकल जाते हैं। ऑस्कर पटाखा जलाता है और तुरंत ही विनाश शुरू हो जाता है। कई चीजें टूट जाती है, बड़ी स्क्रीन भी फट जाती है और पीछे आग लग जाती है। ग्लोरिया और टिम निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन ऑस्कर उन्हें रोकता है और कहता है कि उसने बार का हाल बुरा कर दिया। फिर भी ग्लोरिया उसे छोड़कर नहीं जाएगी। इसी दौरान टिम मजबूरी में मान लेता है कि कोई नौकरी नहीं है, असल में वो सिर्फ ग्लोरिया से मिलने आया था। लेकिन ग्लोरिया फिर भी ऑस्कर को छोड़कर नहीं जाती क्योंकि उसे डर है कि अगर वो चली गई तो ऑस्कर सियोल को तबाह कर देगा। टिम अकेला चला जाता है और ऑस्कर उसे गालियां देता है। बाद में जब ग्लोरिया घर पहुंचती है तो देखती है कि ऑस्कर अंधेरे में बैठकर शराब पी रहा है। वो कहता है कि वो यहाँ सिर्फ ये सुनिश्चित करने आया है कि ग्लोरिया टिम को फोन न करे क्योंकि उसे नहीं चाहिए कि वो दोनों फिर से साथ आए। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि ग्लोरिया आराम से सो जाए, वो पहरेदारी करेगा। ग्लोरिया अपना सिर खुजाती है और आखिरकार उसे याद आता है कि पहले मॉन्स्टर डे पर क्या हुआ था। उसने ऑस्कर को कंस्ट्रक्शन साइट तक फॉलो किया था लेकिन ऑस्कर ने उसे देखा नहीं। जब ऑस्कर को उसका प्रोजेक्ट मिला तो उसने उसे जमीन पर रखकर पैर से कुचल दिया। तभी आसमान में बिजली कड़कती है और ग्लोरिया के सिर पर गिरती है। यहीं से सियोल में मॉन्स्टर पहली बार प्रकट होता है। चोट लगने से उसका सिर फट जाता है और वो बेहोश हो जाती है। वही बिजली ऑस्कर पर भी गिरती है और वो भी बेहोश हो जाता है। बच्चों की चीजों में एक मॉन्स्टर और एक रोबोट का खिलौना भी था। वर्तमान में ग्लोरिया ऑस्कर को समझाती है कि ये कोई रोमांटिक जलन नहीं है, असल में ऑस्कर खुद से नफरत करता है। ग्लोरिया को शहर जाने और करियर बनाने का मौका मिला जबकि ऑस्कर छोटे शहर में एक बेकार सी नौकरी में अटका रहा, इसीलिए उसे अपनी नाकामी का बोझ हर वक्त चुभता है। इसके बाद ग्लोरिया टिम को कॉल करके कहती है कि वो उसके साथ जाएगी। टीवी पर सियोल में सायरन बजता है क्योंकि सुबह के 8:05 होने वाले हैं। ऑस्कर प्लेग्राउंड भागने की कोशिश करता है लेकिन ग्लोरिया कुर्सी उठाकर उसे मारती है ताकि वो रुक जाए। गुस्से में ऑस्कर सोफे को तोड़कर लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और उसकी तरफ बढ़ता है। जवाब में ग्लोरिया उस पर बुकशेल्फ गिरा देती है। ऑस्कर रेंग कर निकलने की कोशिश करता है तो ग्लोरिया टीवी उठाकर उसे कोने में दबा देती है लेकिन ऑस्कर आसानी से निकल जाता है और दरवाजे की तरफ भागता है। ग्लोरिया उसके पीछे दौड़ती है लेकिन वो तेज है और खिड़की से कूदकर सीधे पूल में उतर जाता है। बाहर
आने के बाद जब ग्लोरिया रोकने की कोशिश करती है तो वो बचकर फेंस फांद कर भाग जाता है। ग्लोरिया भी तुरंत प्लेग्राउंड पहुंचती है और लड़ाई के लिए तैयार होती है। ऑस्कर भी आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो शुरू करती है ऑस्कर तुरंत उसे पछाड़ देता है और नीचे गिरा देता है। वो कहता है कि चाहे ग्लोरिया न्यूयॉर्क लौट जाए उसे कोई फर्क नहीं, तब तक वो सियोल को लगातार तबाह करता रहेगा। इसके बाद वो जमीन पर पैर पटकना शुरू करता है, जिससे कोरिया में हजारों लोगों की मौत हो जाती है। ये देखकर ग्लोरिया टूट जाती है और रोने लगती है। बाद में घर पर ग्लोरिया नोटिस करती है कि उसका नक्शा उल्टा लटका है और यहीं से उसे एक आइडिया आता है। वो तुरंत बैग पैक करती है और एयरपोर्ट पहुंचकर सियोल की फ्लाइट पकड़ लेती है। शहर पहुंचने के बाद वो टिम को कॉल करके बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और अब अपनी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल रखती है। उधर ऑस्कर ग्लोरिया के घर पहुंचता है और देखता है कि वो जा चुकी है, इसलिए वो फिर से प्लेग्राउंड लौटता है और रोबोट को प्रकट करता है। लोग घबराकर भागने लगते हैं, लेकिन तभी ग्लोरिया का मॉन्स्टर सामने आ जाता है। ऑस्कर एक बच्चे को मारने ही वाला होता है कि अचानक उसे जमीन हिलती महसूस होती है। वो हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि ग्लोरिया का मॉन्स्टर ठीक उसके सामने खड़ा होता है। डर के मारे वो भागने लगता है, लेकिन ग्लोरिया मॉन्स्टर को कंट्रोल करके उसे पकड़ लेती है। रोबोट हवा में उठता है और मॉन्स्टर ऑस्कर पर दहाड़ता है। ऑस्कर रोते हुए मिन्नतें करता है, गालियां भी देता है, लेकिन ग्लोरिया उसे उठाकर फेंक देती है। अब जब उसे क्लोजर मिल चुका है तो उसका मॉन्स्टर गायब हो जाता है और सियोल के लोग खुशी से जश्न मनाते हैं क्योंकि रोबोट भी साथ ही गायब हो जाता है। इधर जोएल न्यूज पर अपडेट देख रहा होता है और सड़क पर ग्लोरिया को देखता है। उसे मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि उसे समझ आता है कि ग्लोरिया ने सब ठीक कर दिया है। ग्लोरिया एक बार में जाती है, रोते हुए बारटेंडर से पूछती है, क्या तुम एक अद्भुत कहानी सुनना चाहोगी? लेकिन वो और भी निराश हो जाती है जब बारटेंडर उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है।